Hello students, welcome to Jaideep Sir's Maths Mania. In this video, we will understand about basics of polynomial in mathematics. In 10th standard, your second chapter is polynomial. The weightage of this chapter is 6 marks in Gujarat board. So now we will start polynomial. First of all, what is the meaning of polynomial? Polynomial is an expression of one or more algebraic terms that contain different powers of the same variable. Say in this define, you know about three terms. First is term. First of all, what is the meaning of terms? तो term क्या होता है? Term contains variable, coefficients and powers. टर्म में वेरिएबल भी होते हैं, कोएफिशिएंट भी होता है और पावर भी होता है और उससे बनता है टर्म. सी आई रॉट वन एग्जाम्पल 2x² - 7x + 5. इसमें जो 2x² 7x और जो 5 है वो है टर्म. यहाँ पे ये पोलिनोमियल में 3 टर्म हमें दिए हुए हैं. उसके बाद आता है नेक्स्ट पावर. पावर क्या होता है? तो ये जो हमारा x के ऊपर जो यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी हुई है मैथमेटिकल डिजिट में उसे हम बोलते हैं पावर. जैसे कि फर्स्ट टर्म का पावर है 2. इन सेकेंड टर्म यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट जब भी कुछ भी ना दिखाई दे और वेरिएबल हो तो उसका पावर होता है 1. इन थर्ड टर्म यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका पावर होगा 0. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो उसका पावर होता है 0. उसके बाद आता है थर्ड टर्म वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल? In an algebraic expression, we are using alphabetical words like x, y, z, a, b, c, etc. तो ये जो हम alphabetical words यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम वेरिएबल. नाउ वन बाय वन फिर से हम एक एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स? सी इन फर्स्ट एग्जाम्पल यू हैव गिवन अ algebraic expression. In this expression there are 4 terms. First is 4x⁴ minus 3x² plus 4x plus 9. So see, in this equation, number of terms is equal to 4. 1, 2, 3 and 4. Now, same as in second example, 1, 2, 3 and 4 terms are there. So, I think you all are understand about terms. Then second one, coefficient. मैंने आपको बोला जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स होते हैं उसके बाजू में जो हमें डिजिट दिया होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल वर्ड कौन सा है? x. तो x के बाजू में जो वैल्यू दी हुई है वो है 4. तो x⁴ का कोएफिशिएंट क्या होगा? 4. सेम एज x² के जो बाजू में डिजिट दिया हुआ है वो है 3. बट वैन एवर वी हैव गिवन माइनस साइन वी हैव टू कंसिडर इट. जब भी हमें माइनस साइन दिया हो तो हमें उसे कंसिडर करना है. जैसे कि यहाँ पे x² के आगे 3 है बट 3 कैसा है? माइनस. तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? -3. देन x का कोएफिशिएंट 4 और लास्ट टर्म तो कांस्टेंट टर्म है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात आएगी नहीं. उसके बाद देखो सेकेंड एग्जाम्पल में x³ का कोएफिशिएंट है 7, x² का कोएफिशिएंट है 4/5 बट यहाँ पे माइनस है तो x² का कोएफिशिएंट क्या आएगा? -4/5. x का कोएफिशिएंट क्या आएगा? 2. अगर प्लस है तो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर एंड डिग्री. सबसे पहले डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज नॉन एज डिग्री. जो यहाँ पे हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा पावर होता है उसे हम डिग्री बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2x² - 7x + 5. तो देखो फर्स्ट टर्म का पावर है 2, सेकेंड टर्म का पावर है 1 और लास्ट टर्म तो कांस्टेंट टर्म है. तो 1 और 2 में बड़ा डिजिट कौन सा हुआ? 2. तो ये पोलिनोमियल का जो डिग्री आएगा वो क्या होगा? 2. वैसे ही एक दो और एग्जाम्पल के से हम समझते हैं. सी इन दिस पोलिनोमियल 2x² - 3x + 5. मैंने आपको पहले ही बोला कि फर्स्ट टर्म का पावर है 2, सेकेंड टर्म का पावर है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या गिनेंगे? 1
यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो पावर होगा 0। तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 2, तो उसकी डिग्री क्या होगी 2। वैसे ही अभी आपको पता है कि पावर और एक्सपोनेंट में आप पढ़ चुके हो कि डिग्री के ऊपर अगर पावर के ऊपर पावर हो तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 ज़ा 4, तो ये हुआ 4x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9। नाउ सी इन फर्स्ट टर्म द पावर ऑफ अ टर्म इज 4, इन सेकेंड टर्म पावर क्या है 3, इन थर्ड टर्म पावर क्या है 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 0। तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी 4, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 4। आई होप आप सब समझ चुके होगे अभी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ वन मोर कंडीशन, वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल और नॉट। उसके लिए एक ही कंडीशन है, जैसे कि हम कहीं पे भी जाए ना तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वैसे ही यहाँ पे पोलिनोमियल का एक रूल है कि द पावर ऑफ पोलिनोमियल कांट बी नेगेटिव और इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। पोलिनोमियल का पावर कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकता है ना तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x रेज टू -4 प्लस 7x प्लस 9। सी इन दिस एक्सप्रेशन टर्म्स भी है, वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है, बट एक चीज़ जो गलत है वो क्या है, इसका पावर। पावर किस में है, नेगेटिव में, जो पोलिनोमियल में कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेता है 2x स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 2। जैसे कि आपको पता है √x को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x रेज टू 1/2 प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर। सो इन दिस टर्म x का पावर क्या हुआ 1/2। तो पोलिनोमियल में कभी पावर ना तो नेगेटिव हो सकता है ना तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। तो जब भी आपको इस हिसाब से कोई इक्वेशन दिया हो तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल। द पावर ऑफ पोलिनोमियल इज ऑलवेज इन अ होल नंबर लाइक 1 2 3 4 एटसेट्रा। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिखा है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। सी यहाँ पे जो भी पावर है वो सब होल नंबर में है, तो इट इज़ अ पोलिनोमियल। बट से इन अनदर एग्जाम्पल x प्लस 1/x, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो x का पावर होल नंबर है, बट आप सबको पता ही है कि जब भी x डिनोमिनेटर में हो और अगर हम उसको न्यूमेरेटर में लेके जाते हैं तो x प्लस x का पावर क्या हो जाता है माइनस। सो इट इज़ नॉट वैलिड बिकॉज इट बिकम्स अ माइनस। तो कभी भी आपको ऐसे देख के डायरेक्टली लिख नहीं देना है इट इज़ अ पोलिनोमियल। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, देन यू हैव टू राइट द आंसर। सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। Now third example, see in first term the power of a term is -3. It is not possible, so it is also not a polynomial. Now we will move forward to our next topic. According to degree there are 3 types of polynomial. आपको ये 10th स्टैंडर्ड में अभी 3 टाइप्स ही पढ़ने हैं। फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी हम 1 by 1 पढ़ेंगे। डिग्री मैंने आपको बताया हाईएस्ट पावर ऑफ दी पोलिनोमियल। तो जो भी इक्वेशन में, जो भी पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर 1 होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है x⁻⁴, तो ये क्या हुआ लीनियर पोलिनोमियल। इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल बी 2। जो भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि आपको पता ही है 2x⁻³ क्यूब के नाम पे से इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जो भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होता है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। नाउ अनदर टाइप्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल। फर्स्ट मोनोमियल,
जो भी पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ही टर्म दिया हुआ है हमें 2x², यहाँ पे ओनली वन टर्म 7x, हियर ओनली वन टर्म 4x। तो जो भी पोलिनोमियल में ओनली एक ही टर्म हो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। देन सेकेंड बाइनोमियल, जो भी पोलिनोमियल में दो टर्म्स हमें दिए हुए हो, जैसे कि यहाँ पे दो टर्म है 2x और 3, 5x² और 9, सो इट इज बाइनोमियल। एंड लास्ट वन ट्राइनोमियल, नाम पे से ही आपको पता चल गया, ट्राई मीन्स जो भी पोलिनोमियल में तीन टर्म्स हो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल।